अब जैसे टेंथ के बाद बहुत सारे स्टूडेंट ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि टेंथ के बाद कौन सा सब्जेक्ट लें, जैसे आर्ट्स ले, कॉमर्स ले, साइंस ले, या साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लें। तो एक्चुअली क्या होता है ना कि उस समय जब टेंथ पास करते हैं लोग तो उतना मेच्योरिटी नहीं रहता है, उनको पता भी नहीं रहता है कि कौन सा सब्जेक्ट लेना है, तो कन्फ्यूजन हो जाता है और गलत डिसीजंस ले लेते हैं, जिसके बाद में जाके वो बहुत पछताते हैं कि काश वो लिया होता तो मेरे लिए बेटर रहता। तो मैं सिंपली बताना चाहता हूँ कि आपको अगर आर्ट्स से रिलेटेड कोई भी चीज़ पसंद है, चाहे वो म्यूज़िक हो, डांसिंग हो, या फिर पेंटिंग, ये सब भी पसंद हो अगर आपको, तो आप आर्ट्स ले लो। या आपको मनी से रिलेटेड जैसे शेयर मार्केट में जाना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में, या सीए में, आईएम में जाना है, सीए करके चार्टेड अकाउंटेंट करना है, तो आप कॉमर्स ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको उतना पता नहीं है कि कौन सा मुझे पसंद है, या क्लियर नहीं है आपको विजन, तो मैं सिंपली आपको बोलूँगा साइंस लेने के लिए। क्योंकि साइंस में ना बहुत सारा पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि साइंस लेने के बाद आप जैसे इंटरमीडिएट में आपको समझ में आएगा, जब इंटरमीडिएट आप कर रहे होंगे तब आपको समझ में आएगा कि मुझे ये करना है, तो साइंस के बाद ग्रेजुएशन में आप आर्ट्स में या कॉमर्स में शिफ्ट हो सकते हैं, आपका पसंद जिसमें इंटरेस्ट आपका होगा उसमें जा सकते हैं। वहीं अगर आप आर्ट्स या कॉमर्स लिए होइएगा तो साइंस का कोई भी सब्जेक्ट या इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ आप नहीं कर पाइएगा, तो बहुत सारी चीज़ से पहले ही आप अलग हो जाते हैं। लेकिन वहीं अगर आप साइंस लेते हैं तो इन सब में भी बाद में जा सकते हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, धीरे धीरे जब आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है उस हिसाब से। अब जबकि साइंस में दो है, एक है पीसीबी, सॉरी यहाँ लिख देता हूँ, पीसीबी और पीसीएम, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। तो अगर आपको ये सोच रहे हैं कि कुछ लोग होते हैं ना कि जिनको मैथमेटिक्स में उतना इंटरेस्ट नहीं होता है या फिर कमज़ोर होते हैं, तो वो पीसीबी ले लेते हैं सिर्फ मैथमेटिक्स को अवॉइड करने के लिए, हटाने के लिए। तो एक्चुअली क्या है ना, ये फिजिक्स केमिस्ट्री में, इस फिजिक्स केमिस्ट्री में मैथमेटिक्स का जो सबसे हार्डेस्ट चीज़ है ना वो पढ़ना पड़ेगा। वेक्टर हो गया, फिर से डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको यूज करना पड़ेगा। तो अगर सिर्फ आप मैथ से दूर भागने के लिए ये सब्जेक्ट ले रहे हैं तो ये ना लीजिए, क्योंकि इसमें भी उतना पढ़ना ही पड़ जाएगा आपको। हाँ, तभी आप ये पीसीबी लीजिए जब आपको बायोलॉजी में इंटरेस्ट हो, या आपको डॉक्टर बनना हो, या फिर ये तीनों कॉम्बिनेशन आपको अच्छा लग रहा है। सिर्फ इस मैथमेटिक्स से दूर भागने के लिए आप ये सब्जेक्ट नहीं ले सकते हैं। और पीसीएम लीजिए जब आपको आईआईटीज़ में जाना हो, जैसे जेई मेंस, जेई एडवांस का एग्जामिनेशन देके आईआईटीज़ में जाते हैं, या फिर उससे रिलेटेड कोई भी जॉब में जाना है तो पीसीएम लीजिए। तो मैं सिंपली बोलूँगा कि अगर आपका इंटरमीडिएट हो गया है तो आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा सब्जेक्ट लेना है, तो आप साइंस लीजिए, उसमें पीसीबी पीसीएम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ले लीजिए। कि अगर आपको डॉक्टर में ज़्यादा इंटरेस्ट है कि आपको डॉक्टर बनना है, एम्स में जाना है, तो आप पीसीबी लीजिए। अगर उस तरह का नहीं, आईआईटी में इंटरेस्ट है या डिफेंस सर्विसेज में इंटरेस्ट है, तो पीसीएम लीजिए। और बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं जिसमें सिर्फ साइंस के स्टूडेंट को लेते हैं, तो अगर आप आर्ट्स और कॉमर्स ले लीजिएगा तो आप बहुत सारे अपॉर्चुनिटी से ऐसे ही अलग हो जाइएगा। तो मैं आपको बेटर बोलूँगा कि आप साइंस में ये पीसीबी या पीसीएम, एक और होता है जिसमें इसमें मैथमेटिक्स भी पढ़ाया जाता है, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में मैथमेटिक्स अलग से होता ही है। तो आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट अगर पीसीबीएम ले लीजिएगा तो ये भी एक अलग कॉम्बिनेशन होता है। तो 3 कॉम्बिनेशन आपको साइंस में मिल जाएगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप ये लीजिए अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो। अब ऐसा होता है ना, कुछ लोगों का ऐसे इंटरमीडिएट अपना नाम लिखा लिए, फिर बाद में जाके एग्जामिनेशन 1-2 महीना पढ़ के दे दिए, तो आप साइंस नहीं लीजिएगा, नहीं तो फेल हो जाइएगा। फिर कमेंट में आके, इसी के वीडियो में कमेंट में आके बोलिएगा कि आपके वजह से ले लिया। तो इस तरह का नहीं, अगर आपको सच में इंटरेस्ट है तो आप साइंस ले लीजिए। और साइंस में जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट, इससे रिलेटेड वीडियोस मैं इस चैनल पे डालता हूँ जो कि 3D में अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। तो अगर आप वो सब्जेक्ट लेते हैं तो इस वीडियोस को, इस चैनल पे जो वीडियोस हैं वो आप जाके देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस हमने अपलोड कर रखी है और धीरे धीरे अपलोड करेंगे, जैसे जैसे समय मिलता है हमको अपलोड कर देते हैं उस पर। तो आप जाके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए।